सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः अर्हदेभ्या ओम नमः अर्हदेभ्या ओम नमः गुरुदेवेभ्या ओम नमः गुरुदेवेभ्या ओम नमः वीरसागरेभ्या ओम नमः वीरसागरेभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोन्गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधो तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य श्री विमल साजी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती साजी महाराज की परम पूज्य राष्ट्रसंत भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग साजी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध राज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य गणधर मुनि वर्धन सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की। सभी शांति से जो भी शोरगुल आवाज कर रहे हैं कृपया निवेदन है सभी चुप हो जाएं। परम महावीर भगवान की बंधु भगवान महावीर स्वामी की 2624वीं जन्म जयंती महोत्सव धर्मनगरी पड़ावा परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग साजी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध साजी महाराज का मंगल आशीष। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी भगवान महावीर स्वामी की यह 2624वीं जन्म जयंती बना रहे हैं। बंधु भगवान महावीर स्वामी ने मुख्य सूत्र दिया जियो और जीने दो। जियो स्वयं भी जियो लेकिन ऐसा जियो जो कि उचित हो, उस प्रकार से मत जियो जो कि उचित नहीं है। बंधु जीते तो सभी हैं लेकिन कहा है आहार निद्रा भय मेथुनानि सामान्य में तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही एका मदको विशेषा धर्मेण ही ना पशुभि समाना। जियो सभी जी लेते हैं लेकिन कैसे जीते हैं?
आहार, भय, निद्रा, मैथुन, यह संज्ञाएं निरंतर बनी रहती हैं। बंधु, आहार करें, लेकिन आहार कैसा करें? हम अपने जीवन को जिएं, लेकिन कैसा जिएं? भगवान महावीर स्वामी ने इसके लिए पंचशील सिद्धांत बतलाए। पंचशील सिद्धांत, जिस सिद्धांत में प्रथम सिद्धांत के कारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस भारत देश को आज़ाद कराया, अहिंसा, ऐसा सूत्र जिसके कारण से भारत देश आज़ाद हुआ। बंधु, अपनी अहिंसा का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम जीवन तो जिएं, लेकिन जो अपना मुख्य सूत्र है अहिंसा, उसको ही भूल जाएं। अहिंसा वर्तमान कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर के कारण से न जाने किस प्रकार का तेजी से परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार की भोज्य सामग्री वर्तमान में मिलती हैं और जिस प्रकार से सभी का रुझान उनकी ओर हो रहा है, कौन सी वस्तु में कौन सी क्या वस्तु पड़ी है कई बार मालूम भी नहीं पड़ता। अनेक वस्तुएं ऐसी आने लगी हैं, अनेक फास्ट फूड ऐसे आने लगे हैं, अन्य प्रकार की अनेक वस्तुएं इस प्रकार की आने लगी हैं जिनमें कि किन्हीं वस्तु में अंडा पड़ा हुआ है, किन्हीं वस्तुओं में मीट पड़ा हुआ है, आदि आदि। तो हम इस प्रकार का ध्यान रखें कि कम से कम इस प्रकार का भोजन करें कि जिसके कारण से हमारा आहार शुद्ध रहे, आहार हमारा दूषित ना हो। जिए, महावीर भगवान कहते कैसे जीवन जिए? तो वहाँ पर सामायिक पाठ में आचार्य भगवान अमृतगति स्वामी ने कहा, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवित्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देव। सत्वेषु मैत्रीं, सभी में मित्रता रहे। आज महावीर जयंती पर सभी को जब जुलूस में देख रहे थे और संपूर्ण समाज एक साथ मिलकर के संगठन के साथ में एक साथ जब चल रही थी, तो इस दृश्य को, नयनाभिराम दृश्य को देख करके सभी को खुशी होती है, हर्ष होता है, आनंद आता है। किस में आनंद आता है? एकता में। सत्वेषु मैत्रीं, सभी के प्रति क्या रहे? मैत्री भाव रहे। और जहाँ मैत्री छूट जाती है वहाँ सभी के लिए अच्छा नहीं लगता। पिछली महावीर जयंती किसी को अच्छी नहीं लगी थी, जब से समाज में एकता संगठन नहीं तब से अच्छी नहीं लगी थी। इस बार सभी को अच्छी लगी कि हाँ, सभी एक साथ मिल करके एकजुटता के साथ में जुलूस में चल रहे हैं। बंधु, इसी प्रकार के जीवन में ही आनंद आता है। जियो, महावीर भगवान ने कहा जियो, लेकिन कैसे जियो? मित्रता के साथ जियो, मैत्री भाव के साथ जियो। कहते हैं हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। हम सभी के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति भी मैत्री भाव धारण कर रहे हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी मनुष्यों के प्रति मैत्री भाव धारण कर रहे हैं। लेकिन हम उस मैत्री भाव को धारण करके भी ऐसा ना हो कि हम पड़ावा में रहते हुए अपनी मैत्री को खो दें। तो जिस प्रकार का मैत्री का परिचय आज दिया है, जिस प्रकार का संगठन का परिचय आज दिया है, ध्यान रखना, सदैव सदैव इस प्रकार का परिचय ही देना। कभी भी अपनी मैत्री भाव में अंतर ना आने पाए, आपकी पड़ावा समाज में कभी भी अंतर ना आने पाए। यदि यह मैत्री बनी रही तो उससे धर्म की वृद्धि होगी, और यदि यह मैत्री छूट गई, यदि यह मैत्री टूट गई, तो अपना क्या हो जाएगा? अपने अंदर जो एकता है, जो अपना धर्म है, वह धर्म भी टूट जाएगा, धर्म भी छूट जाएगा, बच्चों से धर्म छूट जाएगा। हमारे लिए धर्म छोड़ना नहीं, अपितु ऐसा प्रयास करना है कि पड़ावा की सभी समाज एकजुट होकर के ऐसा संकनाद करे कि आगे जो अभी तक ऐसा हुआ, आगे कभी भी ऐसा ना हो। सदैव एक साथ मिलकर के इस प्रकार से मिलजुल करके रहे कि कभी भी जो बाहर की समाज है, पड़ावा समाज का जो उदाहरण देती हैं, वह पड़ावा समाज का उदाहरण आगे भी बरकरार रहे,
दूसरी समाजों के लिए जिस प्रकार से पड़ावा की समाज आदर्श बनी हुई है, आगे भी आदर्श बनी रहे और उस पड़ावा समाज का आदर्श खोने ना पाए। इस बात का हमें भगवान महावीर स्वामी की इस जयंती पर उनके जीवों के सूत्र से है हमारे लिए शिक्षा ग्रहण करनी है कि कैसा जीना है। हमारे लिए मैत्री भाव के साथ जीना है, दुश्मनी के साथ नहीं जीना। मैत्री भाव, कितना आनंद आता है। संपूर्ण समाज अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके एक ड्रेस में, पुरुष वर्ग सभी वाइट ड्रेस में चल रहे थे, महिलाएं सभी अपनी जो भी उनकी ड्रेस है, ड्रेस कोड है, उसमें चल रही थी। सभी बिना जूते चप्पल के चल रहे थे। बहुत यह अपनी एकता का प्रतीक, संगठन का प्रतीक, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। ध्यान रखना, जो लोग इस बार जूते चप्पल पहन करके चले हैं वह आगे के लिए ध्यान रखें कि आगे से अपने लिए ध्यान रखना कि जूते चप्पल भी जब भी श्री जी हों तब अपने लिए जूते चप्पल पहन करके नहीं चलना है। और इसी प्रकार से चलना है कि संपूर्ण प्रतिष्ठान बंद करके और सभी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। बंधु, जीवन जी लेना कोई कठिन बात नहीं है। जीवन तो सभी जीते हैं। एक चींटी भी जीवन जीना जानती है। वह भी यहाँ की वस्तु वहाँ रखे ले जाएगी, वहाँ की वस्तु यहाँ लाएगी और दिन भर उठा पटक करके कुछ ना कुछ काम करती रहती है। इस प्रकार से जीवन मात्र जी करके हम अपने अकेली पेट की पूर्ति कर लें, भूख की पूर्ति कर लें, भोग विलास के कार्यों की पूर्ति कर लें, ऐसा जीवन जी करके जीवन पूर्ण भी कर दिया तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। महावीर जयंती के दिन हमारे लिए ऐसा संकल्प करना है कि हम जीवन जिए, लेकिन ऐसा जिए कि जिसमें महावीर भगवान के जो सूत्र रहे हैं वह सूत्र, एक सूत्र हमारे अंदर ऐसा आ जाए कि उस सूत्र हमारे लिए तब तक न छूटे जब तक कि हमारा मोक्ष ना हो जाए, जब तक कि हम महावीर भगवान ना बन जाए, महावीर भगवान जैसी हमारी अवस्था ना हो जाए, ऐसा हमारे लिए सूत्र एक धारण कर लेना है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, आनंद में भी आनंद आ रहा है। सुबह जब आप सभी ने टाइम दिया था 2:30 बजे का कि 2:30 बजे से अपना जुलूस प्रारंभ होगा, तब हम जब मौसम को देख रहे थे कि धूप निकली हुई है और इतनी तेज धूप है कि कैसे जुलूस निकलेगा, कैसा क्या होगा। जबकि मोबाइल पर कल से ही बतला रहा था कि आज बादल रहेंगे, बारिश होगी। तो हम सोच रहे थे कि यह भगवान महावीर स्वामी की जयंती का ही प्रभाव है और इस बार पड़ावा की ये एकता और संगठन का ही प्रभाव है कि मौसम ने भी ऐसा साथ दिया कि जिनका मन हो रहा था धूप देख करके, जो घबरा रहे थे, वह धूप को छांव देख करके उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। और पूरी समाज, सब बच्चे बूढ़े से लेकर के सभी एक साथ उस जुलूस में शामिल हुए। बंधु, जहाँ पर अपने अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, वहां पर सभी दैविक शक्तियां भी अपना साथ देने लगती हैं। देख लो साक्षात चमत्कार। हम नहीं कह रहे, मौसम बतला रहा है कि सभी साथ हो जाते हैं। जिसके साथ धर्म होता है उसके साथ सभी होते हैं, जिसके साथ में धर्म नहीं होता है तो वह सभी एक दूसरे का साथ छोड़ते चले जाते हैं। बंधु, समय अधिक हो रहा है, इसमें जो हमारे लिए मुख्य बात कहनी है, चूंकि सभी समाज आज एक साथ बैठी हुई है, तो प्रथम तो जो हमने एकता की बात कही, जो एकता आज हम देख रहे हैं वह एकता भविष्य में भी बनी रहे, इसी प्रकार से बनी रहे, कभी भी किसी प्रकार का अंतर नहीं आए। जो कुछ भी और मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प हों, आपस में बैठ करके उन संकल्प विकल्पों को भी दूर कर दें, आपस में बैठ करके उन राग देशों को भी दूर कर दें और इसी प्रकार का संगठन बना रहे। दूसरी बात, अपने लिए यह बात ध्यान रखनी है कि कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि जो कि समाज को उठाने वाले होते हैं। सूत्र सारे भगवान महावीर स्वामी के ही हैं। सूत्र किसके हैं? भगवान महावीर स्वामी के ही हैं। हो सकता है कभी कोई महाराज आते हो तो वो किसी दूसरे सूत्र को जोड़ देते हो, कोई दूसरे महाराज आते हो तो दूसरे सूत्र को जोड़ देते हो, लेकिन जो भी महाराज बोलते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते हैं। समाज के ऊंचाई के लिए, समाज के दिशा बोध के लिए ही बोलते हैं। अपनी पड़ावा समाज में ब्रह्मानंद जी महामुनिराज हुए, जिनकी चर्या के विषय में आज बच्चे भी जानते हैं, कहते हैं, बड़े बूढ़े सभी बतलाते हैं कितनी अच्छी उनकी चर्या रही, किस प्रकार से
वह पड़ावा के समाज के उद्धार में यदि उनका ब्रह्मानंद सागर जी का यदि योगदान माना जाए तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो सुसंस्कारित करने में रहा तो ब्रह्मानंद सागर जी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उनके योगदान में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो रही उनकी, चूंकि सन 2017 में 2018 में उनकी समाधि हो गई। बंधुओं, जो आया है उसे जाना तो है ही, लेकिन कुछ कुछ सूत्र ऐसे रहते हैं कि जो कि समाज का उत्थान करने वाले होते हैं, समाज को उठाने वाले होते हैं। उनके जो सूत्र रहे थे, जो पद्धति अपनी पड़ावा समाज में चल रही है और वर्तमान में भी चल रही है। वर्तमान में क्या पद्धति चल रही है? यह पद्धति हमें यहाँ पड़ावा से मालूम नहीं चली। इस पद्धति के विषय में, पड़ावा की इस पद्धति के विषय में हमने नलखेड़ा में और सुसनेर में सुना हुआ था। जब हमने वहाँ पर जो वर्तमान में सुसनेर में जो बफर सिस्टम भोजन का चलता है और वहाँ पर लोग खड़े हो करके भोजन करते हैं, दूसरे समाज के लोग वहाँ पर भोजन परोसते हैं, आदि आदि जो कुछ गलत उनके मिस्टेक समझ में आ रही थी। तो उन बातों पर जो जिस दिन हम सभी की चर्चा चल रही थी, उस समय हमारे लिए वहाँ सुसनेर के सभी युवा वर्ग ने बतलाया, वरिष्ठ लोगों ने बतलाया कि अपनी पड़ावा समाज जो कि मात्र सुसनेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वो वह बतला रहे थे, वह सभी वहाँ पर जो भोजन होता है तो एक साथ बैठ कर के होता है। इस प्रकार का बफर सिस्टम का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता है। यह बात वो बतला रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और इस बात पर प्रश्न उठ रहा था, जब पड़ावा में इस प्रकार का बैठ कर के सभी लोग भोजन कर सकते हैं तो अपने सुसनेर में एक साथ बैठ कर के भोजन करने में क्या दिक्कत है? इस बात पर वहाँ पर विचार विमर्श चल रहा था। बंधुओं, वहाँ सफलता कितनी मिली नहीं मिली वह बात अलग है, उसको तो छोड़ दो। लेकिन आपकी जो पड़ावा समाज का उदाहरण जो दूसरी समाजें देती हैं, उसमें हमारे लिए एक बात और हम जो चाहते हैं कि जो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते थे कि वह तो यह कहते थे कि होटल का नहीं खाओ, क्यों कहते थे? ना जाने कौन परोस रहा है, किस जाति का है, कैसा व्यक्ति है, किस अवस्था में बनाया है। कई बार होटल आदि में लेडीज भी बनाती हैं, किस अवस्था में बनाया, शुद्धि की अवस्था में बनाया, शुद्धि की अवस्था में बनाया। कई बातों को बोल करके सोच करके वह बोलते थे कि होटल में नहीं खाया करो। इसी प्रकार से जो भोजन परोसने के लिए भी जो लोग आते हैं तो किस प्रकार के आते हैं, न जाने किस जाति के लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। तो आपके जो जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, समाज के कार्यक्रम होते हैं, मैं चाहता यही हूँ कि आप लोगों के यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम हो तो जिस प्रकार से आप सभी लोग बैठ कर के एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, तो प्रयास ऐसा करें कि समाज का एक ऐसा संगठन बने, सभी का एक ऐसा संगठन बने कि जब भी भोजन हो तो परोसने के लिए बाहर के लोगों को ना बुलाना पड़े, कर्मचारियों को ना बुलाना पड़े, दूसरी अन्य जातियों के लोगों को ना बुलाना पड़े कि ना उनकी जात का मालूम ना पात का मालूम, अपितु तो अपनी समाज के लोग मिलकर के ही परोसने का भोजन परोसने का काम करें। तो आपका जो कार्य है, जिस प्रकार का आप लोग एक साथ बैठकर के भोजन करते हैं, उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। जो कमी आ रही है, ब्रह्मानंद जी के समय तो आपके यहाँ ऐसा ही होता था, लेकिन उसके पश्चात से धीरे धीरे अंतर आना शुरू हुआ। तो इस पद्धति को भी सुधारने का प्रयास करें, एक इस प्रकार का संगठन बनाएं कि जो भी चाहे, जो इस प्रकार की डिमांड करे, जो भी परिवार डिमांड करे कि मेरी भावना है कि अपनी समाज के लोग ही परोसने का कार्य करें, तो उसके लिए अपने समाज के लोग तैयार रहें कि हाँ, आपकी भावना है तो हम सभी लोग आपके साथ सहयोगी, हम सभी मिलकर के इस कार्य को करेंगे। पहले के समय में किसी भी परिवार में, शादी में या अथवा अन्य कार्यक्रम में जो भी जाता था, विशेष तौर से महिलाएं जाती थी, तो कब जाती थी मालूम है? भोजन सुबह से बनना तैयार होता था, उस समय पहुंच जाती थी, भोजन बनाने में भी सहयोग करती थी, भोजन बनाने के पश्चात में परोसने में भी सहयोग करती थी। उसके पश्चात में जब भोजन हो जाता था तो जब तक सामने वाले के बर्तन भी जब तक नहीं मंज जाते थे तब तक लौट करके नहीं आती थी, बर्तन मंजवाने के पश्चात ही लौट करके आती थी। एक समय अपने पूर्व का समय एक ऐसा था, उतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि परोसने का कार्य हम सभी समाज के लोग करें। तो जो आपकी
पड़ावा की जो शान है, प्रतिष्ठा है, उसमें और चार चांद लग जाएंगी। अभी पड़ावा समाज ने जो एक कार्य किया है, कार्य करने की पहल की है जैन समाज की जो भी आगे शादियां हों, सामूहिक रूप से शादी के विवाह के आयोजन के लिए। बंधु, वर्तमान में जिस प्रकार से शादी विवाह के लिए आप लोग एक दूसरे की देखा देखी, हमारी शादी, हमारे बेटे की शादी उनकी शादी से भी, उस बेटे की शादी से भी अच्छी होना चाहिए, हमारी बेटी की शादी जो अभी पिछले साल शादी हुई थी उससे भी शादी अच्छी होनी चाहिए। बंधु, एक दूसरे की देखा देखी में और अच्छे गार्डन में शादी करना है, उनने इतना खर्चा किया था तो हम इतना खर्चा करेंगे, ना जाने इस देखा देखी में वर्तमान में कितना हम खर्च करने लगे हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से हम खर्च, जो शादी विवाह आदि में जो बेमतलब का, बेफुजीली का जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे को बचा करके समाज में जिन स्थानों पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि आप उस धन को लगाएं तो कई मायने में वह कार्य बेहतर होगा। अभी अनेक अपनी समाज के बच्चे यदि देखा जाए तो ऐसे भी होंगे जिनके लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती होगी, लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो हम कुछ ऐसे संस्थान भी खड़े करें उस पैसे को बचा करके कि अपनी समाज के ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वह संस्थान सहयोगी बने, उनकी पढ़ाई के लिए सहयोगी बने। जहाँ पर उनके लिए पैसे की मदद की आवश्यकता है तो उनके लिए मदद मिले। अपने पैसे को शादी विवाह में दिखावे के लिए खर्चा करने की जगह वहाँ खर्चा करें। अपनी समाज में प्रत्येक बड़े बड़े नगरों क्या, कई अन्य छोटे छोटे नगरों में भी अपने जैन समाज के अनेक ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं कि जिन प्रतिष्ठानों से अपनी जैन समाज की गरिमा होती है। अनेक स्थान पर जैन समाज के अपने ऐसे स्कूल हैं, अनेक स्थान पर अपने कॉलेज भी हैं, अनेक स्थान पर अपने हॉस्पिटल भी हैं। और लेकिन पड़ावा का जो अपना जैन समाज का स्कूल था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि पहले अपने पड़ावा का नंबर 1 स्कूल अपनी जैन समाज का स्कूल था, लेकिन वह वर्तमान में उसमें बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई कि बहुत कम हो गई, जबकि दूसरों स्कूलों की संख्या, बच्चों की संख्या दूसरे स्कूलों में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। बंधु, अपनी समाज का जो इस प्रकार का ये स्कूल था वह जिस कारण से भी डाउन हुआ हो, लेकिन अपनी समाज को चाहिए वह स्कूल अपना जैसा पूर्व में था उसको उसी प्रकार से उसकी छवि को बनाएं, उसको उसी प्रकार से डेवलप करें, ताकि इस समाज की प्रतिष्ठाएं होती हैं, सामाजिक जो इस प्रकार के जो प्रतिष्ठान होते, सामाजिक जो इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उससे अपनी समाज का गौरव बढ़ता है। दूसरे सामाजिक अनेक बार जब पत्रकार लोग हमारे पास आते हैं तो कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपकी समाज क्या कर रही है, तो अपने लिए बतलाने के लिए रहता है कि हाँ, हमारी समाज मात्र इतना ही नहीं है कि खाओ पियो और मौज मस्ती करो, बच्चों की शादी करना है तो उसी में धन पैसा खर्चा करो, अपितु अपने यहाँ कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जो कि सामाजिक कार्य में आगे हैं। तो अपना जो स्कूल पीछे है, आप सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सभी वरिष्ठ लोग मिलकर के उस ओर भी उपयोग लगाएं। साथ ही साथ में अपने समाज में और भी जो अच्छे इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, हॉस्पिटल आदि, उस ओर भी उपयोग लगाएं। लेकिन जो वर्तमान में हम शादियों के कारण से, बेटा बेटियों की शादी के कारण से जो खर्चे की होड़ लगाए हुए हैं, उस होड़ को रोकें। और जो अभी आपकी समाज, अपनी समाज ने जो इस प्रकार से एक सामूहिक विवाह का जो आयोजन की जो रूपरेखा बनाई है, उसको सक्सेस करने का प्रयास करें तो अपने लिए समाज का न जाने कितना पैसा उस जो अपना जिसका व्यर्थ में व्यय हो रहा है उससे बचत होगी। बंधु, गौशाला का भी ध्यान रखें। अपनी समाज अहिंसा प्रधान समाज है। अहिंसा महावीर भगवान का मूल सूत्र था अहिंसा। तो ऐसा ना हो कि अपनी जो जैन समाज की गौशाला है वह गौशाला में गाय रहें, और गाय रहते हुए भी ऐसा ना हो कि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त ना हो, वह भूखी रहें, वह प्यासी रहें। हम चाहें कि एक व्यक्ति गौशाला को संभाल ले तो नहीं संभाल सकता, सभी समाज के संगठन की आवश्यकता होती है। बंधु, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस कारण से
आपस में इस प्रकार की मनभेद हुए, बंधु गड़े मुर्दे मत न उखाड़ो। अब क्या नहीं करना है, गड़े मुर्दों को गड़ा रहने दो, गड़े मुर्दों को दबा रहने दो, उनको बाहर मत निकालो। गड़े मुर्दे यदि उखाड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, जो भी बेंतर और बैठे हुए हैं आजू बाजू भी और भड़क जाएंगे। इसीलिए गड़े मुर्दों को क्या करो, उन्हें दबे रहने दो और दबा दो और मिट्टी डाल दो। जितनी अपनी आपस में राग देश है उनको और कम कर दो और घटा दो। और जो अपनी जो गौशाला चल रही थी उस गौशाला के लिए अपन मिलजुल करके कि हाँ जिस प्रकार से पूर्व में आप लोग सहयोग कर रहे थे उसी प्रकार से पूर्ववत सहयोग को प्रारंभ करें। जो जिसने अपने सहयोग को बंद किया, अपने अंदर के राग देश परिणति को छोड़ करके और मिल बैठ करके ऐसा निर्णय करें कि जो जो बाधाएं आ रही हैं, जो जो बीच की जो बाधाएं खड़ी हुई हैं वह सब बाधाएं दूर हो जाएं। और जिस प्रकार से आपस में अपनी जैन समाज के माध्यम से अच्छे सहयोग के कारण से अच्छे से गौशाला चल रही थी, उस गौशाला को जिस प्रकार से आज महावीर जयंती बहुत अच्छे से मनी, उसी प्रकार से यह गौशाला का भी संचालन पूर्व की तरह हो। इस बात को भी आप सभी समाज के सभी लोग मिल करके उस पर भी विचार करें और उस कार्य को भी एक ऐसा रूप दें कि उस गौशाला को देख करके हाँ हमें हर्ष हो कि आया है जैन समाज द्वारा चलाई जा रही गौशाला है, जैन समाज की है, अहिंसा को मानने वाली समाज है, जियो और जीने दो के सिद्धांत वाली समाज है। उसको देख करके, गौशाला को देख करके बंधु यह लगे। बंधु एक और, अब चूंकि अब सभी समाज बैठी हुई है तो जो जो हमारे सामने बातें आती हैं सभी समाज को उस समय पर बातें बतला देना अच्छा रहता है। क्यों, हर समय समाज एक साथ नहीं बैठ पाती। एक बिंदु बंधु ध्यान रखना है, जब भी कोई भी महाराज आए, कोई भी माता जी आए, कोई भी त्यागी आए, कभी भी मुनियों में भेद मत करना। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग जी महाराज का एक सूत्र था कि सदैव सदैव एक सूत्र देते थे। परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण राज्यों में गए, पूरे भारत में गए, चाहे उत्तर रहा हो चाहे दक्षिण रहा हो, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण समाजों को एक सूत्र में बांधा ही है। कभी भी संपूर्ण किसी भी समाज को कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे अपने नगर में जब भी कोई महाराज आए, माता जी आए, कोई भी एलक जी आए, छुल्लक जी आए, भैया जी आए, ब्रह्मचारिणी बहने आए, तो एक चीज देखो, क्या देखो, पिच्छीदारी आए तो उनका पिच्छे कमंडल देखो कि हाँ यह पिच्छी कमंडल इनके पास में है, तो उनकी सेवा करने में किसी प्रकार का किंचित भी संकल्प विकल्प मत करो, उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा करोगे तो यह विश्वास है, यदि तुमने पिच्छीधारियों की सेवा कर ली, बिना राग देश से सेवा कर ली, तो जिस प्रकार से आज महावीर जयंती पर हम महावीर भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है यदि हमने पिच्छी कमंडल धारी साधुओं के यदि हाथ को पकड़ लिया, उनके पैरों को पकड़ लिया, तो यह दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से महावीर भगवान महावीर स्वामी बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, तो हम भी एक दिन वह दिन आएगा कि हम भी उसी सिद्धों की श्रृंखला में बैठे होंगे, हम भी भगवान महावीर स्वामी के साथ में बैठे होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान महावीर स्वामी जब भी कोई महाराज माता जी आए कि उनके पिच्छी कमंडल को देखो, सेवा में जुट जाओ। एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी कोई साधु आए, कोई महाराज माता जी आए, कभी भी अपने सुखिया, क्या नाम, सुखिया सुक्के अविनाश भैया को कभी भी परेशान ना होने पड़े, इस बात का ध्यान रखना। उनको यह पूछना पड़े कि आज किसका चौका है, आज किसका चौका है, कल किसका चौका है, परसों किसका चौका है, इस बात को ध्यान रखना। अपनी पहले से लिस्ट अविनाश भैया के पास पहले से पढ़ावा समाज की लिस्ट पहुंच जानी चाहिए कि यह हमसे लिस्ट लीजिए, आगे के 15 दिन पहले की लिस्ट हमसे लीजिए। और उसमें सुक्के भैया जो अविनाश भैया हैं, अभी अब नाम क्या है, अभी सुक्के सुक्के बोलते बोलते वही जबान पर आ गया। तो अविनाश भैया जितना काम करें उनको करने दो, लेकिन मात्र एक व्यक्ति कोई कार्य संभालता है तो ऐसा नहीं कि पूरा भार तुम उसी के सिर पर रख दो। अरे दूसरा भी तो संभालो, दूसरे भी तो सहयोगी बनो, उसको सहयोग करो ना सभी। तो कभी भी ऐसा प्रसंग आए तो अन्य लोग भी मिलकर के पहले से लिस्ट बना करके और सुखिया भैया को, अविनाश भैया को दे दो कि भैया आपके लिए आगे 15 दिन की लिस्ट है। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी के यहाँ शोर सूतक आता है तो उसमें यह तैयार हैं, यह तैयार हैं, कभी भी उनके लिए कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। बंधु, समाज में
समाज के लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले गिनती के होते हैं। करने वाले सभी नहीं होते हैं, लेकिन वो करते हैं तो सारी समाज एक साथ उनके सहयोगी हो जाती है, और सहयोगी हो जाती है फिर जो आनंद आता है वह एक अलग ही आनंद आता है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति जिस व्यवस्था में सहयोगी रहते हैं, जैसे आज महावीर जयंती के दिन जलूस निकलता है, तो ऐसा नहीं कि जो जलूस निकालते हैं अथवा अध्यक्ष जी हैं तो बस अध्यक्ष जी की चिंता है कि कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तो बस समय हुआ 3 बजे से 3 बजे ही आएंगे, 3:30 बजे ही जलूस निकलता है, तो देख रहे हैं घर बैठे बैठे कि हाँ जलूस आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जब बिल्कुल अपने उस पर ही आ गया, द्वार पर ही आ गया, तब अपन निकल करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले से मंदिर में आओ, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें सहयोगी बनो, तब अपना जैन होना सार्थक है। जो भी व्यक्ति समाज की जिन व्यवस्थाओं को संभालते हैं उन व्यवस्थाओं में सहयोगी बनना चाहिए। बंधु विषय और भी हैं, लेकिन चूंकि आपका समय हो रहा है, आप सभी का भोजन भी एक साथ है, तो अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बस यही ध्यान रखना है, भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म जयंती महोत्सव हमने जिस प्रकार से अच्छे से मनाया, तो महावीर स्वामी के जो पंचशील सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उन सिद्धांतों की अपने अंदर धारण करके उन महावीर भगवान जैसा बनने का प्रयास करें, तभी यह महावीर जयंती मनाना सार्थक और सफल होगा। परम पूज्य राशन गणाचार्य भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य राशन गणाचार्य गुरुदेव सर श्री राजसा जी महाराज की जय।